हेलो डियर स्टूडेंट, तो मैं आज आपको सोशियोलॉजी पढ़ाऊँगा। बीए सिक्स सेमेस्टर में जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसमें फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था। और फर्स्ट टॉपिक था वेस्टर्नाइजेशन। जो थिंकर्स है आपके पायनियर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था पहला जो है एम.एन. श्रीनिवास का वेस्टर्नाइजेशन, यानी पश्चिमीकरण क्या है ना। पश्चिमीकरण को पढ़ाया था आपको। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका सेकेंड टॉपिक संस्कृतिकरण, है ना। संस्कृतिकरण क्या है जिसको कहते हैं संस्कृताइजेशन इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण क्या है और ये कौन सी प्रक्रिया है, एम.एन. श्रीनिवास ने इसको कब दिया, क्या है ये, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग एंड डेफिनेशन पहले हम जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट दिया है किसने। तो कॉन्सेप्ट दिया इसने, कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन हैज गिवन बाय एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास मैसूर नरसिम्हंचार श्रीनिवास ने दिया था। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, मैसूर के पास, है ना। रामपुरा विलेज का इन्होंने स्टडी की थी, है ना। तो उसी में इन्होंने क्या कहते हैं संस्कृताइजेशन शब्द की बात की, है ना। इन हिज बुक रिलेशन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, है ना। संस्कृताइजेशन का सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने, उनकी एक बुक थी रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, है ना। रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया। तो इसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है संस्कृताइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया, है ना, और उसको एलबोरेट किया ज़्यादा और विस्तृत ढंग से उसको जो उन्होंने दिया, वो डिटेल एक्सपीरियंस ऑफ संस्कृताइजेशन वाज डन इज सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। जैसे कि पहले वाले टॉपिक में मैंने इस बुक का भी नाम लिया है, जो एम.एन. श्रीनिवास द्वारा लिखी गई है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है बेटा, तो सर्वप्रथम उन्होंने जो टर्म्स दिया संस्कृताइजेशन का, वो रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, उनकी बहुत फेमस बुक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये पूछी जा चुकी है, और संस्कृताइजेशन क्या है ये पूछा जा चुका है, और बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है एम.एन. श्रीनिवास का। ठीक है बेटा, तो अब आगे बात करते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास द कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द कुर्ग ट्राइब्स। ये कुर्ग ट्राइब संस्कृताइजेशन जो स्टडी उन्होंने की थी, सर्वप्रथम जो कुर्ग जनजाति थी, है ना, उसकी उन्होंने वो स्टडी कर रहे थे, और उसी स्टडी के दौरान इन्होंने संस्कृताइजेशन शब्द दिया। कुर्ग जो ट्राइब्स थी, जनजाति थी, उसी की स्टडी कर रहे थे एम.एन. श्रीनिवास साहब, और उसी स्टडी के दौरान इन्होंने संस्कृताइजेशन शब्द दिया। तो संस्कृताइजेशन क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। एम.एन. श्रीनिवास ने जो दिया है वो तो मैं आपको बताऊंगा, मैं अपने फॉर्म में बताता हूं। संस्कृताइजेशन का मतलब, यानी संस्कृतिकरण का मतलब होता है जब कोई निम्न कास्ट, है ना, जब कोई निम्न कास्ट का व्यक्ति किसी हाई कास्ट के, है ना, कास्ट के लोगों का, उनका कल्चर, उनका संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका क्लॉथ, फूड्स, है ना, सब एडॉप्ट करने लगे, उसे अपनाने लगे, तब उसे हम कहते हैं संस्कृताइजेशन, कल्चराइजेशन। यानी लो कास्ट के लोग जब अपर कास्ट के लोगों का क्या करें, उनके कल्चर को, उनके खाने के तरीके, हाव भाव, रहन सहन, उनका पोशाक, कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी नकल करके उसे वो एडॉप्ट करने लगे, तो हम उसे कहते हैं संस्कृताइजेशन, है ना। ठीक है बेटा, संस्कृतिकरण। ठीक है, अब संस्कृताइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ विच लोअर हिंदू कास्ट और ट्राइब अदर ग्रुप्स अडॉप्ट द कस्टम, है ना। मतलब
जो एडॉप्ट करते हैं वो क्या है, कस्टम, रिचुअल्स, धर्म, आइडियोलॉजी, उनका आदर्श क्या है ना, एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ हायर ऑफ द्विज कास्ट, है ना। बेटा यहाँ हायर और द्विज कास्ट, तो मैंने पहले बता दिया आपको कि हायर जो कास्ट होती है, उच्च जातियां होती हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, है ना। परंपरागत हिंदू समाज में जो बात की जाती है हायर क्लास की, वो क्या होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो वर्ण व्यवस्था हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की जो बनी हुई है, उस तरह सबसे पहले ब्राह्मण आता है, इसके बाद आपका आ जाएगा क्षत्रिय, फिर वैश्य, लास्ट में शूद्र की बात आती है। तो यहाँ पे जो द्विज कास्ट की बात होती है उसमें शूद्र नहीं आता। द्विज कास्ट का मतलब हम आज आपको हम समझा देते हैं कि द्विज कास्ट का क्या मतलब होता है ना। थोड़ा सा आप जान लीजिए, हो सकता है कई बच्चों को पता हो, कई बच्चों को नहीं पता हो। तो व्हाट अबाउट द्विज कास्ट? तो द्विज कास्ट का मतलब होता है कि 2 बार जन्म लेना, है ना। 2 बार जन्म लेने से होता है द्विज कास्ट का मतलब। कैसे? एक तो होता है कि बच्चा जो मां के गर्भ से जन्म लेता है पहली बार, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा बच्चा जब बड़ा हुआ, है ना, उसका उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत जिसे कहते हैं, सोशियोलॉजिकल टर्म से उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत, अगर हम साधारण भाषा में इसे कहें तो कहते हैं जनेऊ संस्कार। यानी जनेऊ संस्कार जब होता है तो उसको दोबारा उसका जन्म हो जाता है। ये संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में ही परंपरागत इंडियन सोसाइटी एंड ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में जो था वो विद्यमान था। जनेऊ संस्कार जो शूद्र जातियां थी उनके लिए मान्य नहीं था, इसीलिए इनको क्या कहा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कास्ट। यानी अपर क्लास और अपर कास्ट और द्विज कास्ट की जो संस्कृत है, जो उसके रहन सहन का ढंग है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, जब उसके लो कास्ट वाला उसे एडॉप्ट करता है तो उसे हम कहते हैं संस्कृताइजेशन। ठीक है बेटा, उसे हम कहते हैं संस्कृताइजेशन। आफ्टर संस्कृताइजेशन द लोअर कास्ट स्टार्ट क्लेमिंग हायर पोजीशन इन द कास्ट लेडर फ्रॉम इट्स फॉर्म पोजीशन। मतलब वो क्या करता है, वो हायर क्लास क्या कहते हैं, जो हायर क्लास है उसकी तरह वो बनना चाहता है। कौन? लो कास्ट का सदस्य। ठीक है, ठीक। तो आगे बात करते हैं। संस्कृताइजेशन स्टेटस चेंज, नॉट ए स्ट्रक्चरल चेंज। जो संस्कृतिकरण है वो स्टेटस, परिस्थिति परिवर्तन है, यानी पोजिशनल चेंज। यहां पे स्टेटस चेंज यानी पोजिशनल चेंज, नॉट ए स्ट्रक्चरल चेंज, यानी संरचना का परिवर्तन नहीं है। मतलब किसी भी सोसाइटी की पूरी संरचना नहीं बदलती, बल्कि क्या बदलता है, उसका पोजीशन। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि होल सोसाइटी किससे मिलके बनी है। एक इंडिविजुअल होता है, क्या उसका स्टेटस होता है, क्या उसका रोल होता है, क्या इसके वैल्यू होते हैं, उससे मिलके क्या होता है, सोसाइटी बनी होती है। तो पूरा उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता है, उसका पोजीशन यानी स्थिति, यानी जो आज वर्तमान में उसकी लो स्थिति है उस समूह की, वो क्या हो जाएगी, वो कल्चराइजेशन से उसकी जो स्थिति है वो बदल जाएगी, पोजीशन उसका चेंज हो जाएगा। समाज की पूरी संरचना नहीं बदलेगी, उसकी पोजीशन में चेंज आएगा। इसीलिए इसको कहते हैं पोजिशनल चेंज। कई बार एग्जाम में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन में तो आपके काम आएगा, भविष्य में जब आप नेट की परीक्षा देंगे या किसी एग्जामिनेशन, हायर एग्जामिनेशन की परीक्षा देंगे, उसमें भी बेटा एक काम आएगा। ये पूछता है संस्कृताइजेशन क्या है, संस्कृत चेंज, संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप, या संरचनात्मक चेंज, या पोजिशनल चेंज, है ना। बहुत से बच्चे इसे गलत कर देते हैं। इसका आंसर होगा पोजिशनल चेंज। ठीक है, सब लोग याद रखेंगे इसको, हमेशा आपके भविष्य में काम आएगा, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संस्कृताइजेशन चेंज इज ए कलेक्टिव नॉट इंडिविजुअल। मतलब जो संस्कृतिकरण है वो व्यक्तिगत नहीं होता, है ना, व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं होता। किसी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, वो सोचे कि हम अपने हाव भाव में परिवर्तन कर लें और तब संस्कृताइजेशन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक पूरा समूह
उस जैसे कुर्ग जात की स्टडी कर रहे थे, तो कुर्ग जात के जितने भी सदस्य थे ट्राइब्स के, ठीक है, वो क्या किए, वो ब्राह्मणों का जो रहन सहन है उसे एडॉप्ट करने लगे थे। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा समूह के द्वारा होता है, कि ये केवल उसके द्वारा नहीं होता है कि इंडिविजुअल का व्यक्तिगत रूप से हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है बेटा। एम.एन. श्रीनिवास कार्ड ब्राह्मीकरण बिफोर संस्कृताइजेशन से पहले इसको एम.एन. श्रीनिवास ने क्या कहा, ब्राह्मीकरण कहा। अब ब्राह्मीकरण क्यों कहा बेटा, इसको हम जरा आपको समझा दें। अच्छा, ये एग्जाम के दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मीकरण एग्जाम में पूछता है कि संस्कृताइजेशन से पहले एम.एन. श्रीनिवास ने इसको क्या कहा, ब्राह्मीकरण कहा। कई बार पीसीएस के एग्जाम में पूछ लेता है, ग्रेजुएशन में तो आपके पूछेगा, नेट में पूछेगा, पीजी के एग्जाम होंगे उसमें पूछेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है संस्कृताइजेशन, तो ध्यान से इसको आप सुनिए और इसको अंतर्ग्रहण करिए। ठीक है बेटा। तो इसको इन्होंने क्या कहा, ब्राह्मीकरण। क्यों ऐसा कहा, ये हम बताने जा रहे थे। ब्राह्मीकरण इसलिए कहा कि कुर्ग जात की जो सदस्य थे, सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम जो ब्राह्मणों, जो मैसूर के पास जो कुर्ग ट्राइब्स थी, वो ब्राह्मणों के कल्चर को एडॉप्ट कर रही थी पहली बार, उनके रहन सहन, हाव भाव, है ना। इसके बाद में वो कहते हैं जब पहला उसका इन्होंने जो एडॉप्टेशन किया, इसीलिए इसको कहते हैं ब्राह्मीकरण। इसके बाद उन्होंने कहा द्विज जातियां, यानी क्षत्रिय का भी और वैश्य का भी, वो उसके रहन सहन कल्चर का जो लो कास्ट के लोग थे वो क्या करने लगे, वो एडॉप्टेशन करने लगे, है ना, ग्रहण करने लगे। ठीक है बेटा, उनके कल्चर को, रहन सहन, हाव भाव को। तो पहली बार इन्होंने किया कुर्ग जात ने, किसका, ब्राह्मणों का, इसीलिए इसको पहले उन्होंने कहा ब्राह्मीकरण। जब बाद में और जातियों का इन्होंने अनुसरण करना शुरू कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य का, तो इसलिए इसका नाम क्या डाल दिया उन्होंने, संस्कृतिकरण। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा। अब ये सारी चीजें हैं, और ये पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो आप आंसर को, अगर ये जो हमने 15-20 पॉइंट दिए हैं, इस पॉइंट को आपने ठीक प्रकार से कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं हुई एग्जाम में। जब भी संस्कृताइजेशन पूछेगा आप तुरंत लिख देंगे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमेशा आता है एग्जाम में, है ना। ठीक है, अब इसके क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फीचर्स क्या हैं। संस्कृताइजेशन रिलेटेड टू लोअर कास्ट, यानी संस्कृताइजेशन किससे इसका संबंध है, जो निम्न जात के लोग हैं, मतलब निम्न जात के ही लोग तो अपर कास्ट के लोगों को क्या करेंगे, उनका क्या कहते हैं, एडॉप्ट करेंगे, उनके कल्चर को एडॉप्ट करेंगे, निम्न जात के तो लोग, है ना। तो ये क्या है उनका, ये कहने का मतलब उनके ये है कि ये जो है लोअर कास्ट के लोग इसको क्या करते हैं, इसको, हेलो सॉरी बच्चों, थोड़ी सी लाइट चली गई थी, तो खैर तो क्या कहते हैं, उसको एडॉप्ट करते हैं लोअर कास्ट के लोग। द रिलीजन संस्कृताइजेशन नॉट ए लिमिट टू ओनली द हिंदू कास्ट, बट ही आल्सो फाउंड ट्राइबल ग्रुप सच ए भील्स एंड ओरांस। ये केवल हिंदू कास्ट में नहीं पाया जाता संस्कृताइजेशन, इन्होंने कहा कि ये क्या है, ये ट्राइबल में भी पाया जाता है। मतलब ट्राइबल के लोग भी क्या है, ट्राइबल के लोग भी क्या है, संस्कृताइजेशन की बात करते हैं, है ना। मतलब उनके अंदर भी संस्कृताइजेशन होता है। जैसे लाइक भील जो पाई जाती है जनजात, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। ओराव ट्राइब भी उधर ही पाई जाती है ना। तो ओराव जो झारखंड में पाई जाती है। तो ये जो ट्राइबल हैं, जनजातियां हैं, इनके अंदर भी क्या हो जाता है, संस्कृताइजेशन पाया जाता है। ठीक है बेटा। संस्कृताइजेशन रिलेटेड टू सोशल डायनामिक ऑफ ग्रुप, है ना। ये रिलेशन इसका किससे है, सोशल ग्रुप से है इसका, है ना, ये इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है। संस्कृताइजेशन इज ए स्ट्रॉन्ग मीडियम अप फॉर कल्चर सोशल चेंज। ये क्या है, ये सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम है। ये संस्कृत के द्वारा जो उसका सामाजिक परिवर्तन होता है वो है, कहने का मतलब ये है। ठीक है बेटा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको संस्कृताइजेशन
समझ में आ गया होगा कि क्या है संस्कृताइजेशन, यानी कल्चराइजेशन क्या है। तो एक बार मैं फिर आपको रिवीजन करके बता देता हूँ। जो संस्कृताइजेशन है, फर्स्ट टाइम जो है दिया किसने, एम एन श्रीनिवास ने। और किस बुक में दिया, आपके सामने मैं बता चुका हूँ। जो बुक थी वो रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया। और संस्कृताइजेशन क्या है, संस्कृताइजेशन को उन्होंने कहा कि लो कास्ट के लोग जब अपर कास्ट के लोगों का क्या करते हैं, उनके कल्चर, हाव भाव, उनके पोशाक यानी उनके आइडियाज़, उनके क्लॉथ, उनके फूड्स को अडॉप्ट करने लगते हैं, तो वह है संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन क्या है, ये नॉट ए स्ट्रक्चरल चेंज, ए पोजिशनल चेंज है ना। संस्कृताइजेशन द्विज जातियों यानी द्विज जातियों को हमने समझाया, उनके कल्चर को एडॉप्ट करने से लेके है। ये संस्कृताइजेशन क्या होता है, ये नॉट इंडिविजुअल है बल्कि ये ग्रुप में है। ठीक है बेटा, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आपको ये सब सारे पॉइंट याद रहेंगे तो भली प्रकार आप संस्कृताइजेशन को समझ पाएंगे। संस्कृताइजेशन में थोड़ी चीज़ें और रह गई हैं, मैं उसको कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू। जैसे मुझे लगता है कि आप लोग इसको भली बात समझ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।